Hello students, how are you? I think you all are fine and safe. Okay, today we are again live now with a new topic, sentences. Sentence. What is sentence? Sentence is a group of words that makes complete sense is called sentence. एक ऐसा वर्ड का ग्रुप होता है जो सेंस देता है, उसके अंदर सेंस होती है, उसका कंप्लीट मीनिंग होता है, वो सेंटेंस कहलाता है। जस्ट लाइक आई लाइक, अब देखिए मैं पसंद करता हूँ या मैं पसंद क्या करता हूँ, अधूरा सेंटेंस है। स्वीट मैंगोज, मीठे आम, अब देखिए दोनों जो है ग्रुप ऑफ वर्ड तो हैं, लेकिन इन दोनों की मिलकर सेंस बन रही है, इसीलिए ये देखिए आई लाइक स्वीट मैंगोज, आई लाइक स्वीट मैंगोज, चार जो वर्ड हैं ये एक सेंस को बना रहे हैं, इसीलिए इसको बोला गया है। जो ग्रुप वर्ड्स होते हैं वो एक सेंस को बनाते हैं, और लेकिन वो सेंस कैसे होने चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए, इसलिए उसको बोला गया है सेंटेंस। अब देखिए इधर एग्जांपल्स दिखा रही हूँ आपको। बिहाइव्स, बिहाइव इन लाइव्स, आ हनी बी, अब देखिए ये भी तो ग्रुप ऑफ वर्ड है, ग्रुप ऑफ वर्ड तो है लेकिन इसकी कोई भी सेंस नहीं है। अब इसको हम रीअरेंज करते हैं। आ हनी बी, एक जो मधुमक्खी का छत्ता है, यानी एक मधुमक्खी होती है, लिव्स इन बिहाइव, छत्ते में रहती है, ठीक है। तो यहाँ तो इसका मीनिंग कुछ बन नहीं रहा, ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड एक सेंस को क्रिएट कर रहा है, ये हमें एक सेंस दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमें पता होता है कि ये एक सेंटेंस है। ये भी क्या है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, एक सेंटेंस नहीं कह सकते हम इसको। ग्रुप ऑफ वर्ड तो है, लेकिन हमारे पास एक कंडीशन होनी चाहिए कि अगर वो ग्रुप ऑफ वर्ड जो है एक सेंस को क्रिएट कर रहा है, कंप्लीट सेंस दे रहा है, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेकिंग कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। क्लियर? अब हमें एक चीज़ ध्यान रखनी होती है, यहाँ पे देखिए एक ग्रुप ऑफ वर्ड जो है, यहाँ पर फर्स्ट से स्टार्ट किया और लास्ट तक ग्रुप ऑफ वर्ड ही है, कुछ भी नहीं है। अब इसमें देखिएगा, हमने इसको यहाँ से स्टार्ट किया, आ हनी बी लिव्स इन बिहाइव, यहाँ पे फुल स्टॉप किया, और हमारा जो इनिशियल लेटर है वो कैपिटल है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पर इनिशियल लेटर कैपिटल करके और लास्ट में हमारा जब सेंटेंस खत्म हो जाता है तो फुल स्टॉप करके इसको एंड करते हैं, तो ये एक सेंस बनती है, और ये इसकी ग्रामेटिकल जो फॉर्मेट है वो भी करेक्ट है। तो ग्रामेटिकल फॉर्मेट एक सेंटेंस की यही होती है कि उसका इनिशियल लेटर उसका कैपिटल होना चाहिए, और लास्ट में इसको कोई भी, जैसे क्वेश्चन मार्क है, या हमारा जो फुल स्टॉप है, या एक्सक्लेमेशन मार्क है, जो भी है वो हमें लगाना होता है। इससे हमारे सेंटेंस का कंप्लीट जो फॉर्म होती है वो बनती है। अब यहाँ पे देखिएगा दिखाया भी गया है, आवर सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद कैपिटल लेटर्स, यानी इनिशियल हमारा कैपिटल लेटर होना चाहिए। हैज़ अ वर्ब एंड एंड्स, उसकी एक वर्ब भी होती है, एंड एंड्स विद फुल स्टॉप, या तो वो फुल स्टॉप पे ख़त्म हो, क्वेश्चन मार्क पे ख़त्म हो, या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क पे, कुछ तो ख़त्म होना चाहिए इसमें। क्लियर? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये हमारे तीनों चीज़, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, हमारे को बता रही हैं कि ये सेंटेंस का टाइप है। अब देखिए हम इसमें खुद ही चूज करने वाले हैं। इट इज़ अ वंडरफुल एंड प्लेजेंट डे, क्या ये सही है? इसको हम करेक्ट और इनकरेक्ट खुद ही देख लेते हैं कि इसकी फॉर्म्स, इसकी सेंस जो है वो बिल्कुल ठीक है या नहीं है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, इट इज़ अ वंडरफुल एंड प्लेजेंट डे, देखिए बिल्कुल ठीक है, हम इसको टाइप करेंगे, ठीक है। अब सेकंड है, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ, ये भी ठीक है। दीज आर द बॉयज हु, अब देखिएगा यहाँ पे इनिशियल लेटर कैपिटल है, लास्ट में फुल स्टॉप भी नहीं है, और ना ही इसमें कोई सेंस है। दीज आर द बॉयज हु, अब हमें पता नहीं इसमें क्या दिया गया है, तो इट इज़ नॉट करेक्ट सेंस एंड इट इज़ नॉट अ सेंटेंस, तो इसको हम क्रॉस करेंगे। व्हेन आई वेंट टू द मार्केट, जब मैं मार्केट गया, अब देखो यहाँ पे इनिशियल लेटर कैपिटल है, लेकिन इसमें जो लास्ट में पोजीशन वो स्टार्ट होके बीच में रोक दी गई है, तो ये क्या है, रॉन्ग है। रॉन्ग तो नहीं कह सकते, अधूरा है, इनकम्प्लीट है, तो इनकम्प्लीट सेंस में सेंटेंस को नहीं कह सकते, तो ये भी रॉन्ग है। आई लव टू पेंट पिक्चर्स, अब देखिए फर्स्ट लेटर कैपिटल है, लास्ट में फुल स्टॉप है, और एक सेंस भी क्रिएट कर रहा है, आई लव टू पेंट पिक्चर्स, ठीक है, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, तो हम इसको करेक्ट करेंगे। तो दीज आर सेंटेंसेस। क्लियर? तो हमने आज सेंटेंस के बारे में पढ़ा, ओके स्टूडेंट। और हमारे जो कुछ एक्सरसाइज वगैरह इसमें दी गई हैं, देखिएगा
जैसे ये अभी दिया था कि रीअरेंज द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स दैट मेकिंग असर्टिव सेंटेंसेस। अब हमारे पास 4 तरह के सेंटेंस होते हैं। सबसे पहले डिक्लेरेटिव जिसको बोला जाता है, इसको असर्टिव भी बोला जाता है, इसको डिक्लेरेटिव भी बोल देते हैं। सेकंड होता है इंटरोगेटिव, फर्स्ट होता है असर्टिव यानी डिक्लेरेटिव भी होता है, सेकंड होता है इंटरोगेटिव, ठीक है, थर्ड होता है इम्पेरेटिव और फोर्थ होता है एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। तो ये 4 टाइप्स ऑफ हमारे सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम ये देखिए यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। तो यहाँ पे हमारे 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं जिसको हम धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट सेंटेंस असर्टिव। असर्टिव में क्या होते हैं, हमारे यस और नो दोनों ही सेंटेंसेस में कंप्लीट होते हैं। यस के भी हो सकते हैं और नो के भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे आई हैव अ बुक, आई हैव नॉट अ बुक, तो ये दोनों असर्टिव सेंटेंस की तरफ इशारा करते हैं। डिक्लेरेटिव जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा इधर देखिएगा क्वेश्चन मार्क, जैसे ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं, डू यू वांट अ कप ऑफ टी, क्या आप एक कप चाय लेना चाहोगे, चाहते हो, तो मतलब ये यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पे हमारे जो सेंटेंस हैं यानी असर्टिव में सेंटेंस बना है जो ये वाला सेंटेंस है यहाँ पर, ही इज़ अ काइंड पर्सन, ब्लूबेरी इज़ अ लार्जेस्ट एनिमल, ही इज़ हैप्पी टुडे, तो यहाँ पर ही इज़ वेरी हैप्पी टुडे। तो ये तीनों जो सेंटेंस है क्रिएट कर रहे हैं एक असर्टिव को, एक डिक्लेरेशन को दे रही हैं। तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया है जो फुल स्टॉप पर ख़त्म होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा सेकेंड थिंग होती है क्वेश्चन मार्क, जिस सेंटेंस में क्वेश्चन हो जाता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क इसकी एंड करता है। वेयर आर यू गोइंग, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, डू यू वांट अ कप ऑफ टी, तो ये सब क्वेश्चन मार्क से ख़त्म होती हैं। तो यहाँ पे हमारा इनिशियल लेटर कैपिटल होता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। इनको भी हम ऐसे एक्सरसाइज को रीअरेंज करेंगे, जैसे यू वाई आर टुडे सेड, वाई आर यू सेड टुडे, यहाँ पे वाई फर्स्ट निकालेंगे और उसके बाद हमारी जो फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाएगी, यू इसमें सब्जेक्ट हो गया, सेड टुडे, ठीक है। इस तरह से हम इसको क्रिएट करेंगे। थर्ड नंबर पे है हमारा जो इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसको हम आज्ञा सूचक भी बोल सकते हैं। आज्ञात्मक यानी इच्छात्मक कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है इसमें क्या होती है, रिक्वेस्ट की जाती है, कमांड किया जाता है और डायरेक्ट किया जाता है। निर्देश दिए जाते हैं, रिक्वेस्ट भी की जाती है और कमांड भी दी जाती है। अब इसमें हमारा सब्जेक्ट नहीं होता, जैसे इसमें होता है ना, यहाँ पे इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, वाई आर यू लेट टुडे, वाई आर यू सैड टुडे, तो इस तरह से यू यहाँ पे सब्जेक्ट है। इसमें डायरेक्ट हमारी वर्ब से स्टार्ट होता है, स्विच ऑफ द फैन, पंखा बंद कर दो, शट द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो, प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए। इसमें देखिए सब्जेक्ट नहीं है, यू, मैं, तुम, उन्हें, वो सब, ये चीज़ यहाँ पे नहीं होती है। इसकी सबसे मेन चीज़ होती है कि ये वर्ब से स्टार्ट होता है। जब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो ये वर्ब से, जैसे ओपन द विंडो, शट द डोर, कम हियर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, प्लीज सिट डाउन, प्लीज टेक इट, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस जो हमारे होते हैं, इसमें कमांड होता है डू नॉट टेल अ लाई, ठीक है। डायरेक्शन करते हैं, जैसे गो देयर, कम हेयर, तो डायरेक्ट किया है, कमांड किया गया है डू नॉट गो देयर, डू नॉट टच दिस वायर, रिक्वेस्ट करी गई है, जैसे प्लीज़ ब्रिंग ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। तो ये सारी चीज़ आ जाती है जिसमें इम्पेरेटिव सेंटेंस इसको बोला जाता है। इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से है जो हमारा वाक्य, जो हमारा सेंटेंस शुरू होता है और फुल स्टॉप पे ख़त्म होता है। क्लियर। अब हमारा लास्ट बचता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब देखिएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होते हैं, देखिए पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसमें हमें थोड़ा सा सरप्राइज हो या थोड़ा सा सडन फीलिंग हो, हैप्पीनेस हो, सरप्राइज हो, दुख हो, इस तरह की सेंटेंस, इस तरह की फीलिंग हमें दिखाई देती है। यहाँ पे ये फील करने वाला जो सेंटेंस होता है, जैसे वाव, हुर्रा, एलास, ओ नो, ये तो सारी चीज़ अलग होगी ना। वाव इसका मतलब ये सरप्राइजिंगली है, हुर्रा इसका मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस है, एलास इसका मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुख है, ओ नो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंगली है, या फिर यहाँ पर कोई चीज़ इवेंट है जो नहीं होनी चाहिए और उस पर हमारा इमोशन ऑन हो पाया है। तो इस तरह से हमें पता लगता है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। यहाँ पे हमारा फुल स्टॉप नहीं आता है, लास्ट में हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यहाँ लगाते हैं। जैसे व्हाट अ सैड स्टोरी, कितनी जो है मतलब दुखदायक कहानी है। हाउ ब्यूटीफुल द स्काई इज़, व्हाट अ वंडरफुल पिक्चर। अब देखो यहाँ से हमने स्टार्ट किया कैपिटल से और लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया, तो इसका मतलब क्या है हमारे पास,
टोटल ये थिंग है, ये सारी एक चीज़ को दिखा रही हैं, वट अ वंडरफुल पिक्चर, हाउ ब्यूटीफुल द स्काई इज़, वट अ स्टोरी। तो ये क्या दिखा रही है यहाँ पे, एक्सक्लेमेशन, हमारे इमोशंस दिखा रहे हैं, हमारे इसमें फीलिंग्स दिखा रहे हैं, ठीक है। एक्सक्लेमेशन इसलिए हमें यहाँ पे यूज़ किया है। ओके स्टूडेंट्स, और इस तरह से आप इस एक्सरसाइज को भी फिल कर सकते हैं जो आपके पास है। आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड दिस एक्सप्लेनेशन ऑफ सेंटेंस। क्लियर? एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ, सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो कंप्लीट सेंस देता है। इसके 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहले है असर्टिव, जिसको हम डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं। सेकंड हमारे पास इम्पेरेटिव है, जिसमें हम आज्ञासूचक सेंटेंस होते हैं, वाक्य होती हैं, ठीक है। इसमें इम्पेरेशन होता है, यानी इच्छात्मक होते कमांड होती है। थर्ड पे हमारा जो होता है वो सेकंड पे इंटरोगेटिव बोल सकते हैं हम, यहाँ पे इसको थर्ड पे भी ले सकते हैं। हमारा कोई इसमें कोई क्वेश्चनिंग नहीं है कि इसका सेकंड पे थर्ड पे क्यों लाया गया है। तो सेकंड या थर्ड पार्ट हमारा इंटरोगेटिव है, फिर उसके बाद इम्पेरेटिव, और लास्ट में जो है हमारा एक्सक्लेमेशन है, ठीक है। ये 4 पार्ट्स हमें सेंटेंस को दिखाते हैं, और इसी तरीके से हम अपने ग्रामेटिकल फॉर्म सेंटेंस में क्रिएट करते हैं। क्लियर? आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड दिस एक्सप्लेनेशन।